वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के वर्जन 2 का डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि इस टोकन का वर्जन क्या है और आने वाले दिनों में इससे कौन से बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपनी क्रिप्टो की दुनिया की कम्युनिटी में पूछे गए सवाल भी पिक करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वर्जन 2 को डिस्कस करने से पहले हम जरा सेफमून के करंट स्टेटस पर नजर मार लें। सेफमून की प्राइस को अगर हम गौर से देखें तो इसमें आपको पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा और हर एक पॉजिटिव न्यूज के साथ इसकी प्राइस में इंक्रीज ही होता जा रहा है। सेफमून के होल्डर्स की तादाद तकरीबन 27 लाख को अप्रोच कर रही है और ट्विटर अकाउंट पर देखें तो सेफमून हर तरफ ट्रेंड ही करता है और इसके फॉलोअर्स हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वक्त इनकी तादाद तकरीबन 11 लाख के करीब होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, जिसका मतलब ये है कि लोग इस प्रोजेक्ट को सीरियस ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत CoinGecko की वेबसाइट है। यानी अगर आप टॉप 100 की लिस्ट पर नजर मारें तो आपको सेफमून बहुत से कॉइन को क्रॉस करता हुआ टॉप 100 फैमिली ज्वाइन करता नजर आएगा। ये यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है और सेफमून प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट करने वालों के लिए एक खुशी का पैगाम भी कि अब क्रिप्टो वर्ल्ड में इस टोकन को सीरियस लिया जा रहा है और लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे हैं। और तो और अब हमें यहाँ तक भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि बाइनांस, जो कि शुरू ही से सेफमून के अगेंस्ट रहा है, वो भी सेफमून टोकन को अपनी एक्सचेंज में लिस्ट करने के प्लान बना रहा है, जिसके कुछ साइंस हमें गूगल सर्च पर भी मिले हैं। लेकिन ये कितनी हकीकत है ये तो हमें कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। चलें अब जरा हम सेफमून के वर्जन 2 पर नजर मार लें। सेफमून का वर्जन 2 लॉन्च होने के करीब है और सीईओ के मुताबिक इस टोकन को 1 क्लिक के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। अगर मैं इस बात को ठीक समझ सका हूं तो हमें सेफमून टोकन को वर्जन 2 में अपडेट करने के लिए सेफमून वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपके टोकन ट्रस्ट वॉलेट या किसी और एक्सचेंज में पड़े हुए हैं तो आपको इन्हें सेफमून वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके बाद एक सिंगल क्लिक से आप इसे अपडेट कर सकेंगे। लेट्स सी कि हम इसको कैसे डील करते हैं। वर्जन 2 के अपडेट होने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये कि आप सेफमून को शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे और अगर आप इस टोकन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको सिर्फ इसकी 2% फीस देनी पड़ेगी। लेकिन ये बात याद रखने की है कि वर्जन 2 के अपडेट होने के बाद भी अगर आप सेफमून को सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो उसमें आपको 10% फीस ही देनी पड़ेगी। सेफमून के वर्जन 2 के अपग्रेड के बाद आपके टोकन 1000 to 1 की कंसोलिडेशन के बाद कम हो जाएंगे। यानी अगर आपके 1 लाख टोकन है तो वो सिर्फ 100 रह जाएंगे, लेकिन इनकी प्राइस 1000 गुना बढ़ जाएगी। वर्जन 2 अपडेट से रिलेटेड बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि क्रिप्टो की दुनिया के एक एक्टिव मेंबर गोपी ने यह सवाल पूछा है कि अगर सेफमून को वर्जन 2 में अपडेट ना किया जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ये एक वैलिड क्वेश्चन है और दुनिया भर से लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं और ये सवाल थॉमस स्मिथ, आल्सो नोन एज पापा, से भी पूछा गया, जिसका थॉमस ने कुछ ऐसे जवाब दिया। जब वर्जन 2 को अपडेट करने का टाइम आएगा तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सेफमून को वर्जन 2 में अपडेट कर लें। वैसे अगर आप इसको अपडेट ना भी करेंगे तो इससे आपके टोकन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम अज कम शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक टाइम आएगा जब वर्जन 1 की सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, अब देखना यह है कि सेफमून को अपडेट करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाता है, 1 वीक, 2 वीक या इससे कुछ ज्यादा। लेकिन मेरा ख्याल में जितनी जल्दी हो सके हमें न्यू प्लेटफॉर्म पर मूव हो जाना चाहिए, यही हम सब के लिए अच्छा होगा। थॉमस स्मिथ ने यह बात भी बताई है कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में कंपैटिबिलिटी पैदा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वर्जन 1 को सपोर्ट भी किया जा सके। एक और सवाल ये भी पूछा गया कि अगर हम वर्जन 1 से वर्जन 2 में अपडेट ना करें तो क्या हम अपने टोकन लूज कर देंगे? तो जवाब ये था कि ऐसा नहीं होगा, आप अपने टोकन लूज नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल में वर्जन 1 से वर्जन 2 में ट्रांसफर ना करने की कोई वजह समझ नहीं आती। अगर आप सेफमून पर यकीन रखते हैं और इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी, तो कोई वजह नहीं है कि आप इसको अपडेट ना करें, क्योंकि हम में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। क्योंकि वर्जन 1 में आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर के लिए 10% फीस देनी पड़ती है, जबकि वर्जन 2 में सिर्फ 2% देनी पड़ेगी। वर्जन 1 को आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जबकि वर्जन 2 में आप वॉलेट इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से कॉफ़ी या शर्ट खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सेफमून की अपनी एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 ही लॉन्च किया जाएगा और ये अपग्रेडेड वर्जन दूसरे टोकन्स और कॉइन के साथ ट्रेड और स्वैप करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेरी ज़ाती राय में सेफमून वर्जन पर जितनी जल्दी हो सके हमें मूव हो जाना चाहिए और जब सेफमून का वर्जन लॉन्च होगा तो हम अपने इस चैनल से डिटेल से इस प्रोसेस को कवर करेंगे कि अगर आपके टोकन ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं या किसी और एक्सचेंज में तो आप इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। आप सेफमून के वर्जन 2 के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।